हाय गाइज, आज मैं मैट्रिक का क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ जो कि सामाजिक विज्ञान से प्रश्न आता है और ये चैप्टर है भारत भारत संसाधन एवं उपयोग। इस तरह के कुछ इसमें से ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे जो ना, कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं, उत्तराखंड। ये रहा। उसके बाद अगला है, आगे है कौन सा, बोला गया कौन सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ये चूना पत्थर है। ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर है जो ना, कर्नाटक। कर्नाटक रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज के उद्योगों को जो ना, उद्योगों को की जननी माना जाता है? तो ये है ऑप्शन रहा, सोना, तांबा, लोहा और मैग्नीशियम। तो इसमें से लोहा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से वैसे उत्तर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जो ना, ये इनमें से आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण कौन सा है? कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो इसमें बताया गया अभ्रक। अभ्रक जो है आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? लिखे, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 है, 100 खनिज पाए जाते हैं। लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जानते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो है, चरक का संबंध किस राज्य से था? चरक का संबंध किस राज्य से था? ये एक प्रकार की बीमारी था जो कि शुरुआत कहाँ से हुआ था, किस मतलब देश से शुरुआत हुआ था? तो ये बताया जा रहा है कि भारत से। ये कहाँ से? भारत से। चरक का संबंध किस देश से था? तभी राज्य लिखा था। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। तो चरक का संबंध किस देश से था? तो ये रहा भारत देश, भारत से। इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो प्रश्न लिख चुके होंगे, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा डिगबोई। इसका आंसर डिगबोई। कहाँ होगा? डिगबोई में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिगबोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहा गया। तो अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका आंसर होगा तृतीय स्थान है। इसका आंसर तृतीय स्थान है। तो अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय विस्तार, प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? लिखे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? लिखे, राजस्थान। आंसर में होगा राजस्थान। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको जानते हैं। आगे कहा गया है जो ना, किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? आंसर है विशाखापत्तनम। आंसर है विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है रेगूर। इसका आंसर रेगूर होता है, रेगूर। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये पूछा गया है। तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था 1868 ईस्वी में? तो बताया गया है अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? इसका आंसर होगा जिप्सम। इसका आंसर जिप्सम होगा। तो अगला क्वेश्चन में जानना है, कहा गया है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ये बताया गया है मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का है। तो यही पूछा गया था किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो मैग्नीज का है। तो मैग्नीज का है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तांबा का कुल भंडार कितना है?
तो आंसर जानना है। तो भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो बताया गया है 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन आंसर हुआ 125 करोड़ टन। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे जानते हैं। कहा गया एल्यूमिनियम 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 बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर है जो ना बॉक्साइट। इसका आंसर बॉक्साइट है, बॉक्साइट आंसर होगा बॉक्साइट। तो अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो लोहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन है? मैग्नीज है। कौन है? मैग्नीज है। तो अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एड्रीन है। कौन सा है? एड्रीन है। तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पढ़ के सुनाता हूँ। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो बताया जाता है 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन में किस नंबर में कहा गया है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बताया जाता है टंगस्टन। तो अगला क्वेश्चन को जानेंगे। कहा गया वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या है? वन का विस्तार क्या है? तो बताया जाता है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। तो चले अगला क्वेश्चन कहा गया है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो यहाँ है इसका लोहा खनिज में सुसंपन्न है भारत। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। तो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो बताया जाता है काली मिट्टी। कौन सा? काली मिट्टी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ के सुनाता हूँ। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताया गया अभ्रक। कौन सा? अभ्रक।